हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे सोने की, यानी कि गोल्ड। गोल्ड का प्राइस नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सोने के शेयर। देखिए सोने के शेयर यानी कि वो कंपनी जो गोल्ड में फाइनेंसिंग करती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सोने को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए सोना हो या चांदी, प्राइस सेक्शन हर जगह बैठता है फिट। क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस, प्राइस सेक्शन हर जगह बैठता है फिट। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या फिर हो स्टॉक्स, प्राइस सेक्शन की चीज़ें आपकी हर जगह करेगी मदद। तो प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सीखिए समझिए। 2 पॉइंट सिस्टम, साइकिल्स, एमएसीडी, आरएसआई का बेसिक बहुत ही साधारण तरीके से सीखिए इस सीरीज के माध्यम से। अब आपको सीधे लेके चलते हैं हम सोने के ऊपर। जब सोने की बात आती है तो आप जरा सोने का प्राइस देखिए। आज की डेट का अगर सोने के इस चार्ट को देखूं मैं, ये अप्रैल का फ्यूचर चार्ट है सोने का। तो आप देखिए आज क्या हाई बनाया, ऑलमोस्ट 70,266 का प्राइस सोने का। बिल्कुल हाई पॉइंट, सोना ही सोना दिख रहा है। देखिए पूरे वर्ल्ड में अभी सोना ही सोना दिख रहा है, क्योंकि सोने के दाम बिल्कुल आसमान पर आपके। तो सोना अगर आप देखो, ये तो आवरली चार्ट है सोने का, और अगर ये तो अप्रैल का फ्यूचर चार्ट है। देखिए क्या रैली आई भी रिसेंटली। 26 फरवरी के बाद सोना 62,000 से बढ़ के 70,000 तक बढ़ गया। अगर प्राइस को देखो, और क्या ज़बरदस्त 12% की रैली सोने में देखने को मिली। अमेजिंग रैली मैं इसको कहूँगा। जैसी ये करेक्शन ख़त्म हुई और उसके बाद आप रैली देख सकते हो। देखिए यही तो प्राइस एक्शन चलाते, देखिए देख रहे हो, अमेजिंग। तो चलिए कुछ सोने के स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए जब सोने की बात आती है तो मन्नपुरम फाइनेंस, आपने नाम सुना होगा। मन्नपुरम गोल्ड लोन, मन्नपुरम फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा बड़ा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। सोने की जहाँ पे भी बात आएगी, इन दोनों के नाम, मुथूट और मन्नपुरम का जरूर नाम आएगा सामने पिक्चर में। अब आप इन स्टॉक को देखोगे, मैं आपके सामने चार्ट ओपन करता हूँ तो कुछ सीखने की कोशिश करोगे। देखिए ये स्टॉक कहाँ से कहाँ आए हैं। अगर आप कहोगे यार इनको साइकिल के जड़ पे समझते तो क्या बढ़िया मौका होता, लेकिन ये क्या है, अब जरा सोचिए। अब कई लोग यहाँ पे, मैं ये स्टॉक इसीलिए आपके सामने लेके आऊँगा, देखिए क्योंकि कई लोग ब्रेकआउट को प्ले करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सोचिए, प्राइस भाग रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले करने की कोशिश करेंगे तो कितना रिस्की होता है। इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है। बट ज़रा सोचिए कि किस तरीके से प्राइस यहाँ से आया है और यहाँ पे ब्रेकआउट की प्ले करने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पे डेली का आरएसआई 80-90 के आसपास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ब्रेकआउट के नियर अगर ये कंसोलिडेशन करेक्शन देता है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब आप कहोगे यार इस स्टॉक को अगर जड़ से खरीदना था तो क्या प्राइस था। अब जरा देखिए, ये बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई थी, है कि नहीं है। तो क्या एंट्री का मौका था? नहीं था। यहाँ पे बुलिश साइकिल बन नहीं पाई, क्या एंट्री का मौका था? नहीं था। बुलिश साइकिल कब बनी? ये मई एंड और जून स्टार्टिंग के मंथ में ये बुलिश साइकिल है 1100 के आसपास के प्राइस पे। मई एंड और जून का महीना। तो आपका पास रिस्क कितना था? 1100 का एंट्री है तो 900 का स्टॉप लॉस, और देखिए कहाँ गया, 1700 के पास, है कि नहीं है। देखिए और ये टाइम क्या है, जून से लेके अभी साल भर हुआ नहीं, सोने ने, ये गोल्ड के स्टॉक ने क्या ज़बरदस्त रैली आपको दी है, 50% से ऊपर। क्या अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, अब मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा कि यार अगर ये स्टॉक का यहाँ समझ लेते तो कितना बढ़िया होता जड़ पे, जब चीज़ें रिजॉल्व हो रही है। देखिए मैं आपको इसीलिए कहता हूँ 2 पॉइंट सिस्टम। अगर आपने 2 पॉइंट सिस्टम को अभी तक नहीं समझा तो देखिए ये रहा वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज में। ये 2 पॉइंट सिस्टम बहुत ही साधारण सी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जिसके बेसिस पे हम आपके लिए कई बार स्टॉक्स की डिटेल में चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं। अब स्टॉक को देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ देखिए क्या हुई वापसी, कहाँ पे हुई, 1100 के आसपास। क्यों हुई? डेली में साइकिल बनी। यही सारी चीज़ें 2 पॉइंट सिस्टम में हम आपके सामने जिक्र करते हैं। दूसरा, अब देखिए ये तो हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 का जिक्र किया था। जरा ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, मोमेंटम बॉक्स। जब यहाँ पे सिचुएशन बढ़िया। अब आपको क्या, ये लेवल अगर मिल जाता कितना बढ़िया था। देखिए आपके सामने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, और एक नहीं बल्कि दोनों स्टॉक्स को यहाँ पे अच्छे से। जून 13 का ये वीडियो अगर आपने देखा है 2023 का, अगर नहीं देखा तो उसको देखिए, क्योंकि प्राइस अब भाग चुका है। तब प्राइस भागा नहीं था, तब प्राइस जस्ट स्टार्टिंग थी। और यहाँ पे यही जिक्र किया गया था, बेरिश साइकिल, बुलिश साइकिल, इन्हीं का डिटेल में जिक्र किया गया था।
और आपको ऐसा लग रहा होगा यार इस टाइम पे तो स्टॉक्स बहुत भागे हैं, लेकिन ये स्टॉक्स का हमारा जो इम्पोर्टेंट जोन था वो ये जोन था, ये क्लोजिंग प्राइस से लेके ये विक्स तक का। तो अभी हम क्लोजिंग प्राइस के पास पहुंचने वाले हैं, विक्स ऊपर की बात है। देखिए अब सिचुएशन अब आपको यार कितना बढ़िया है कि नहीं, देखिए 1100 से सीधे 1700 पहुंच गया, सीधे नहीं पहुंचा है, ये प्राइस धीरे धीरे पहुंचा है। एक करेक्शन, दूसरी करेक्शन, अगर दोबारा जब देखिए चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, मोमेंटम में आ जाती है, तो आपको करेक्शन क्या देती है, अपॉर्चुनिटी। अब आप देखिए एक करेक्शन, दो करेक्शन। अब मैं आपको एक, हाँ इसमें एक और पार्ट बताएंगे। देखिए जिस तरीके से स्टॉक जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट तैयार हुई है। वीकली चार्ट में यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस का सिचुएशन आपको, जिसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे अभी अगर कंसोलिडेशन ये देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन देता है तो फिर एक नई लेग के लिए तैयार रहेंगे। फिलहाल कुछ ऐसी न्यूज़ आनी चाहिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक को थोड़ा ऊपर ले जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन दे या छोटी करेक्शन दे। तो चलिए उम्मीद करेंगे कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले, फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। फिलहाल ये देखिए जून 13 का, इसको देखिए जून 13 पे कहाँ था ये, 120, यहाँ पे इसका भी जिक्र होता है। सोनी की बात हो रही है तो दोनों स्टॉक्स का देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अब ये कहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया, देखिए जब यहाँ से फॉल हुआ था ना तो कितना गैप सा था ये, और ये स्टॉक आई थिंक गैप के इर्द गिर्द तक ही गया कि वहीं से रिजेक्शन दिया इसने। इंपॉर्टेंट जोन में इसको कहूँगा, टारगेट जोन, आसानी से ध्वस्त किया इसने अपने टारगेट जोन को। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे जून से लेकर अब तक ये परसेंटेज कम नहीं है इन स्टॉक्स में। इस स्टॉक को इधर देखा जाए, इसके हाई को देखा जाए तो ये भी 60 से 70% के बीच में गया है। अब ये छोटी छोटी, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना ये प्राइस एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो, अब आप मुथूट फाइनेंस के वीकली चार्ट को अगर देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी स्टॉक ने मोमेंटम लॉस कर दिया तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है मोमेंटम की वापसी में। अब इस स्टॉक को देखिए कहाँ पे मोमेंटम लूज किया था, ये देखिए 1400 पे लूज किया था। और क्या था वो 2022 का स्टार्टिंग, कितना टाइम रहा मोमेंटम वापस आने में, 2023 के जून में मोमेंटम वापस आया। देखिए 2022 का स्टार्टिंग, 2023 का स्टार्टिंग, 1.5 साल बाद मोमेंटम वापस आया इस लेवल पे, है कि नहीं है। तो टाइम लग सकता है, एक बार मोमेंटम लूज कर दिया वीकली चार्ट्स में तो खासकर, तो भी टाइम लग सकता है उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़, हमने डाइवर्जेंस की बात यहीं पे नहीं करी, हमने डाइवर्जेंस अभी लास्ट वीडियो में भी, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस की बात की है। क्या बता रहा प्राइस, हायर हाई, आप देखो कि क्या बता रहा है, लोअर हाई, व्हाट इज दिस, डाइवर्जेंस। इसके बाद हमें इंतजार करना होता है ये सेंटर लाइन से नीचे जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें एंट्री लेनी है लॉन्ग साइड में तो मोमेंटम का इंतजार करेंगे। तो इसी तरीके के मोमेंटम के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टॉक ने ढेर सारी चीज़ें हमें सिखाई, साथ में अगर आप मन्नापुरम के वीकली चार्ट को भी देखोगे तो उससे भी कुछ सीख लोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे भी देखिए, इसी तरीके से मोमेंटम लॉस हुआ था और देखिए कहाँ गया था वापस, मोमेंटम कब आया, इसमें थोड़ा सा पहले आ गया, देखिए ऑलमोस्ट दिसंबर 2022 में। उसके बाद ये धीरे धीरे करके अपनी जर्नी, बीच में करेक्शंस आती रही, जर्नी तैयार है, फिर से करेक्शन आया, फिर ये तैयार है। देखिए तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि हाँ सोने के माध्यम से आप कुछ जरूर सीखे होंगे, सोने के इन शेयर से जरूर कुछ सीखे होंगे। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।